अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उसमें इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। और ये एक अच्छी खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि यहाँ पर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम होता दिखाई दे रहा है इस महीने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम है शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंडिया का श्रिंक किया है क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गए हैं और गोल्ड इंपोर्ट्स जो हैं उनमें कमी देखी गई है। अब यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि जहां पर पिछले महीने हमारा ट्रेड डेफिसिट जो ऑल टाइम हाई पर था वो अगले ही महीने कैसे श्रिंक करने लगा है, कैसे कम होने लगा है। अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें इस महीने तो 5 महीने का कंपेरेटिव लोएस्ट पॉइंट पे है इस वक्त ट्रेड डेफिसिट, जो कि एक अच्छी न्यूज है इकोनॉमी के लिए हमारी कि यहां पर जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वहां पर हम एक फेवरेबल सिचुएशन में हैं, क्योंकि अभी हमारा जो डेफिसिट है वो कम होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अगर हम पिछले 5 महीने में बात करें तो यहां पर हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट्स देखने को मिले हैं, बट इस महीने ट्रेड डेफिसिट जो है वो श्रिंक किया है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो ट्रेड डेफिसिट में गिरावट आई है, जो कमी आई है, इसके पीछे रीजंस क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बेसिकली न्यूज क्या है। तो अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का जो गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया है एंड ये लोएस्ट देखा गया है लास्ट 5 मंथ्स। अब ये कहाँ आ गया है? ये आ गया 21 बिलियन डॉलर पर, और ये पिछले ही महीने 10 महीने के हाई पे था जो कि था 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट। सो हमें एक काफी डिप देखने को मिला है एज कंपेयर टू द लास्ट मंथ। अब ये जो इंप्रूवमेंट आई है ये देखी गई है क्योंकि इंक्रीज देखा गया है एक्सपोर्ट्स में ऑफ टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इंजीनियरिंग गुड्स, और साथ ही साथ यहां पर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स का जो ऑफसेट था वो हुआ है। जो हम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे थे और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से उसमें जो चेंजेस आए हैं उसको ऑफसेट कर दिया। जो इंक्रीज ट्रेड हम देख रहे हैं टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, साथ ही साथ इसी समय में एक शार्प डिक्रीज देखने को मिला है जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था हमारी कंट्री में। तो यहां पे हमने क्या देखा कि एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखने को मिला है और इंपोर्ट में डिक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है छोटा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर न्यूज की इंट्रिकेसीज को समझते हैं, छोटी छोटी बातों को समझते हैं। अब हम इन डिटेल बात करने वाले हैं इंडिया के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो सितंबर में रहा है इस महीने का। अब यहां पर ओवरऑल ग्रोथ जो देखने को मिली है हमें इन टर्म्स ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट वो ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है बढ़े हैं 35 बिलियन डॉलर के, और इसी समय की अगर हम लास्ट सितंबर की बात करें तो 34 बिलियन डॉलर थे। अब यहां पर हम नोटेबल चीज क्या है कि इस वक्त ग्लोबली जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, टेंशंस ज्यादा हैं, फिर भी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारे एक्सपोर्ट्स में बढ़त देखने को मिली है। अब ये जो बढ़त देखने को मिली है वो किन सेक्टर्स में? सबसे पहले हमें देखने को मिली है इंजीनियरिंग गुड्स में। एक्सपोर्ट्स जो है इंजीनियरिंग गुड्स के वो बढ़े हैं, स्पेशली एंड पर्टिकुलरली टू रशिया एंड यूरोप। एंड ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों ही रीजन्स में मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा दी गई है, और इंजीनियरिंग गुड्स का ऑलमोस्ट 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल एक्सपोर्ट्स में। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 9% देखा गया इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें मोबाइल फोन्स का एक्सपोर्ट टू द यूएस, जिससे एक्चुअल बूस्ट मिला है यहां पर एक्सपोर्ट्स को। इसके अलावा टेक्सटाइल्स में काफी नोटेबल सर्ज देखा गया 17% का। अब ये जो इंक्रीज है ये सीधे सीधे बांग्लादेश का जो इशू चल रहा है, जो कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रिडन है, उसकी वजह से जो बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन था वो हटने की वजह से, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो टेक्सटाइल में बढ़ गया, और इस वजह से 17%
इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स देखने को मिला है इंडिया को। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की, हमने वो तो समझ लिया, बट आगे हमें ये देखना है कि क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा और प्रेजेंट चैलेंज जो है वो है ट्रेड डिसरप्शंस, जिसके रीजन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में इस वक्त मल्टीपल जगह है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, इजराइल ईरान हो, इजराइल पैलेस्टीन हो, यहाँ पर मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें कई सारे नेशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिसरप्शंस हो रहे हैं, सबसे पहले तो आ रहा है उसकी वजह से सप्लाई चेन इश्यूज। यहाँ पर ऑनगोइंग इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को डिफिकल्टी हो रही है रॉ मटेरियल्स जो है उनको एक्सेस करने में, कंपोनेंट्स जो है उनको एक्सेस करने में। इसकी वजह से शिपिंग डिलेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक डिसरप्शन है वो तो डिसरप्शन है सप्लाई चेन का। उसके अलावा इन्हीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी देखी गई है प्राइसेस में। फ्लक्चुएशन जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में है, मेटल प्राइसेस में है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, शिपिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। और यहाँ पर जो मेटल प्राइसेस जो हैं, जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेंगे, जो कि इन सेक्टर्स को इफेक्ट करेगी। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स में हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बट अगर इन सेक्टर्स में प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉफिट्स कम होने लगे तो यहाँ पर इनका फायदा नहीं मिलेगा फर्म्स और प्रोडक्शन हाउसेस को। सो दैट इज एन इशू। साथ ही साथ एमएसएमईज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट है वो एमएसएमईज जो हैं वहां से होता है। और यहाँ पर क्योंकि ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, ये जो ग्लोबल डिसरप्शन हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड कैपिटल है और क्रेडिट के रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए इनके पास एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग मार्केट नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो इम्पैक्ट है वो एमएसएमईज पर भी देखने को मिलेगा। अब यही जो है, ये सब जो है एज अ चैलेंज जो है एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बारे में मैंने बात की, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑनगोइंग है, लगातार चल रहा है और एस्केलेट होता हुआ भी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो इजराइल और ईरान जो कि की ट्रेड रूट्स के बीच आते हैं, जैसे कि रेड सी, उनका इस पर्टिकुलर ऑनगोइंग टेंशन में इन्वॉल्व होना डिसरप्ट करेगा इस रूट को, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो शिपिंग रूट्स हैं वो प्रॉब्लमैटिक और रिस्क वाले हो गए, जिसकी वजह से कंपनीज को अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है, वेसल्स को अपना इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रांजिट टाइम तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी बढ़ते हैं, जो कि हेविली कॉस्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को। इसके अलावा रेगुलेटरी और पॉलिसी रिस्पॉन्स जो है, जो चेंजिंग ट्रेड पॉलिसीज हैं, स्पेशली जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो क्रिएट होंगी, वहां पर इंडिया का एक्सेस जो है कुछ मार्केट्स तक लिमिट हो जाएगा। अब चाहे यहाँ पे सैंक्शंस की वजह से हो, चाहे टैरिफ्स की वजह से हो, एंड अगेन इस वजह से यहाँ पर जो कॉस्ट है बिजनेस करने का कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में बढ़ेगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और एक्सपोर्ट्स जो हैं इफेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने कई रीजन समझे जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और एक्सपोर्ट पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एज चैलेंजेस ऑपरेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ग्रो करना बहुत जरूरी है अगर इंडिया को एज अ डेवलप्ड नेशन आना है। अब यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमें ग्लोबल लेवल पे भी देखना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है ग्रोथ फोरकास्ट में, स्पेशली फॉर ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, जो कि दिखाता है कि जो ये ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है स्पेशली वेस्ट एशिया में,
उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा शिपिंग रूट्स पे। इसके साथ ये जो सिचुएशन है ये फर्दर इश्यूज क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनमें बढ़त देखी गई है, और साथ ही साथ जो ट्रेड फ्लोज एग्जिस्ट करते हैं रीजनली और ग्लोबली उन पर भी इम्पैक्ट देखा गया है इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस का। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे इस वक्त इंडिया का एक्सपोर्ट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ ग्लोबल पोजीशन क्या है, साथ ही साथ हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं इंपोर्ट ट्रेंड्स क्या कहते हैं इंडिया के। इंडिया का जो ग्लोबल गोल्ड का इंपोर्ट है उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला है बाय 60%, और जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है उसमें भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है बाय 26%। अब ये जो है, ये दोनों ही ड्रॉप जो है ये दिखाता है कि ये दोनों सेक्टर्स जो है वल्नरेबल हो गए हैं। इंपोर्ट्स में ड्रॉप जो आया है वो एक्सेस टू मार्केट की वजह से आया है, और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स भी सिमिलर सिचुएशन की वजह से डिप देखी गई है। यहाँ पर ग्लोबल फ्यूल डिमांड जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। क्यों कम होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि टेंशंस एंड वॉर्स आर रनिंग इन वेस्ट एशिया, और इस वजह से क्योंकि ग्लोबल फ्यूल डिमांड कम हो रही है तो इंडिया का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट भी यहाँ पर डिप किया है, और इस वजह से हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट द गुड न्यूज फॉर इंडिया इज कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 26% से कम हुआ है वो हमने ऑफसेट कर लिया, कॉम्पेंसेट कर लिया है टेक्सटाइल से, इलेक्ट्रॉनिक गुड से और इंजीनियरिंग गुड से। और गोल्ड इंपोर्ट्स जो कम हुए हैं वहां पर हमें ट्रेड डेफिसिट पर इंपैक्ट देखने को मिला है, जो हमें सितंबर में कम होता हुआ दिखा है। एट प्रेजेंट इंडिया के पास सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को, और यहां पर उनको सरवाइव करते हुए एक्सपोर्ट सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है सितंबर में। फिर भी हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं जो अभी चल रही हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये ट्रेड डिसरप्शन जो है वो रिस्क कर सकते हैं आगे के महीनों की परफॉर्मेंस। इसलिए जरूरी है कि हम अपने एक्सपोर्ट गुड्स की बास्केट को डाइवर्सिफाई करें, अपनी लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं, ताकि ये जो वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, वॉलेटाइल सिचुएशन है, इसमें भी इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर की ग्रोथ इंश्योर्ड रहे। On this note, let us look at a practice question. You can send in your answers in the comment section and our team will get back to you. Discuss the factors contributing. Let us look at this question. Discuss the factors contributing to the recent performance of India's export amidst geopolitical tensions. तो सबसे पहला पोर्शन तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, यू हैव टू डिस्कस दोस फैक्टर्स जिन्होंने जो भी परफॉर्मेंस रही है इंडिया के एक्सपोर्ट की इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस में उनको फैक्टर इन करना है हमें यहाँ पे। फिर साथ ही साथ एनालाइज करना है कि इनका इम्प्लीकेशन क्या होगा ट्रेंड फॉर इंडियाज ट्रेड बैलेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ पर। तो फर्स्ट पार्ट, देन वी हैव द सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट, what measures can be taken by the government to enhance the resilience of Indian exports in the face of international uncertainties. So you can send in your answers in the comment section and our team will get back to you. That was all from my side. We have covered in detail that how Indian export sector has shown growth और क्या challenges हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं इन challenges को address करने के लिए, so that वल्नरेबल सिचुएशन में भी इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो ग्रो करता रहे। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।